students, today we are going to read our chapter 4th, marching to freedom. marching to freedom का मीन होता है फ्रीडम मतलब आज़ादी और मार्चिंग का मतलब यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आज़ादी के लिए लड़ी गई थी, आज़ादी के लिए की गई थी. सो शैल वी स्टार्ट? ओके. धानी a 9-year-old lived in the साबरमती आश्रम with his parents. धानी नाम का एक बच्चा था, 9 साल का था. कहाँ रहता था? साबरमती आश्रम में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ. एक बॉय था, ठीक है. इट वॉज हेयर दैट गांधी जी प्लान एंड डिस्कस्ड हिज प्लान्स अबाउट गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. यही वो जगह थी जहाँ पे गांधी जी प्लान करते थे, अपने जो प्लानिंग्स होती थी डिस्कस करते थे, वो वाले प्लान जिससे पाई जा सकती आज़ादी किनसे? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है. वन सच प्लान वॉज द दांडी मार्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स. और उन्हीं में से एक प्लान था दांडी मार्च, ठीक है. जो क्यों किया जा रहा था? इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम वो सॉल्ट पे टैक्स लेते थे, ठीक है, नमक पे टैक्स लेते थे. उसका विरोध करने के लिए कि वही टैक्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट हमसे उस चीज़ की सर्विस देने के लिए हमसे जो पैसा लेती है उसको टैक्स बोलते हैं. तो गांधी जी का कहना था कि हमारी ही जगह से, ये हमारी ही जगह है और हमारी ही वजह से ये सॉल्ट बनता है और हम ही से टैक्स लिया जा रहा था. उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने ये प्लान किया कि इसके लिए हम दांडी मार्च करेंगे, ठीक है. धानी न्यू समथिंग एक्साइटिंग वॉज बीइंग प्लान्ड एट द आश्रम. धानी को ये पता था कि कुछ एक्साइटिंग हो रहा है. कहाँ पे? कुछ एक्साइटिंग सा प्लान हो रहा है आश्रम में, साबरमती आश्रम में. बट नो वन वुड टेल हिम एनीथिंग. लेकिन कोई उसको बताएगा नहीं. ये भी उसे पता था कि कोई नहीं उसे बताएगा. ही न्यू, वो जानता था. दे ऑल थॉट, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि एट 9 years ही वॉज टू यंग टू बी पार्ट ऑफ देयर प्लान. क्योंकि वो 9 साल का बच्चा है और वो बहुत छोटा है इस प्लान के पार्ट बनने के लिए, इस प्लान में शामिल होने के लिए बहुत छोटा है, ठीक है. सब लोग ये सोच रहे थे. नाउ टर्न योर पेज. दैट मॉर्निंग वाइल फीडिंग हिज गॉट. उसी सुबह जब वो अपनी बकरी को खिला रहा था, चारा खिला रहा था, उसका नाम था बकरी का बिन्नी, ठीक है. तो धानी ने कहा समथिंग इज अप बिन्नी, आई नो एट. मैं जानता हूँ कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. दे सिट इन गांधी जी रूम टू टॉक एंड प्लान अबाउट समथिंग. सब लोग गांधी जी के रूम में बैठे हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है. बिन्नी च्यूड एंड नॉडेड हर हेड एज इफ शी अंडरस्टूड. और बिन्नी ने भी क्या, बिन्नी चारा खा रही थी, अपना चबा रही थी और उसने अपना सर ऐसे हिलाया, ठीक है, इस तरह से हिलाया जैसे वो सब कुछ समझ गई है उसकी बात, धानी की बात, ठीक है. धानी डिसाइडेड टू आस्क हिज मदर फॉर इन्फॉर्मेशन. तो धानी ने क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी मम्मा से जाके पूछता हूँ इन सब के बारे में, ठीक है, कि चल क्या रहा है. अम्मा इफ़ गांधी जी इज़ गोइंग टू समवेयर. तो उसने जाके पूछा अपनी अम्मा से, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जाने वाले हैं? पूछा उसने. दे आर गोइंग ऑन ए मार्च रिप्लाइड हिज मदर. तो उसकी मम्मा ने कहा हाँ वो कहीं यात्रा में जा रहे हैं. मार्च का मतलब यात्रा में जा रहे हैं, ठीक है. मार्च, वेयर आर दे गोइंग? धानी क्वाइरिड. धानी ने फिर जानने के लिए पूछा कि कहाँ जा रहे हैं वो. धानीज मदर वॉज गेटिंग इम्पेशेंट. तो धानी की जो मदर है वो थोड़ी इम्पेशेंट हो जाती है. इम्पेशेंट मीन्स गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ा जाती है बार बार जब धानी पूछता है, ठीक है. समवेयर नियर द सी. तो धानी की मामा ने कहा कि कहीं पे सी के पास में जा रहे हैं, किसी समुद्र के पास में जा रहे हैं. शी रिप्लाइड एंड आस्क्ड धानी टू गो अवे. तो उन्होंने उसको आंसर किया और बोला कि धानी अब तुम यहाँ से चले जाओ. उसको जाने के लिए बोल देती हैं, ठीक है. धानी वेंडर्ड ऑफ द वेजिटेबल्स गार्डन. तो धानी कहाँ चले जाता है? वेजिटेबल गार्डन चले जाता है जहाँ पे उसके खेत होता है, ठीक है. ओल्ड बिंदा वॉज डिगिंग अप पोटैटोज़. तो वहाँ पे कौन होता है? एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम क्या होता है? बिंदा. वो क्या कर रहा होता है? खोद रहा होता है पोटैटोज़ को, ठीक है. पोटैटोज़ के लिए खेती कर रहा होता है, तो वो वहाँ पे काम कर रहा होता है. व्हेन धानी रीच देयर. तो जब धानी वहाँ पे पहुँचता है, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ वेट सॉइल ऑल अराउंड. तो वहाँ पे वो क्या फील करता है? वहाँ पे पहुँचने के बाद वो फील करता है कि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है वेट सॉइल की, गीली मिट्टी की, ठीक है, चारों तरफ. बिंदा चाचा आर यू गोइंग ऑन द मार्च टू. तो वो उनसे पूछता है, जो ओल्ड होते हैं, आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, लाइक ये दोनों बात कर रहे हैं. तो ये धानी है और ये बिंदा चाचा है, ठीक है. तो वो उनसे पूछते हैं, बिंदा चाचा आप जा रहे हो मार्च पे? आप भी जा रहे हो मार्च पे? बिंदा शूक हिज हेड. बिंदा अपना सर हिलाते हैं, ठीक है. धानी कंटिन्यूड आस्किंग. धानी फिर से उनसे पूछता है, हु इज़ मार्चिंग, मतलब मार्चिंग पे और कौन जा रहा है? वेयर आर दे गोइंग, कहाँ पे जाएंगे? व्हाट इज़ हैपनिंग, वहाँ पे क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस एक साथ वो पूछ लेता है. बिंदा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड. तो बिंदा जो चाचा होते हैं वो खुश, मतलब थोड़ी सी स्माइल करते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं. गांधी जी एंड सम ऑफ द मैन फ्रॉम द आश्रम आर गोइंग टू वॉक थ्रू गुजरात टू रीच द सी
एट ए प्लेस कॉल्ड दांडी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी और उनके कुछ आदमी जो आश्रम में रहते हैं वो आश्रम से कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात जा रहे हैं। एक वहाँ पे एक सी है, समुद्र है सॉरी, ठीक है, जो समुद्र है वहाँ पे एक जगह है, उसको क्या बोलते हैं, दांडी, उस जगह को बोलते हैं दांडी। तो वो सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। दे विल वॉक थ्रू टाउन्स एंड विलेजेस फॉर अ होल मंथ। तो वो लोग क्या करेंगे, पूरे महीने, मतलब टाउन से, कस्बों से होके हुए गुजरेंगे और बहुत सारे गांव बीच में आएंगे, उनके बीच में से जाएंगे, ठीक है। वंस दे रीच दांडी, एक बार जब वो दांडी पहुंच जाएंगे, दे विल मेक सॉल्ट। तो वहाँ पे जाके वो क्या बनाएंगे, अपना खुद का सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ पे तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है सॉल्ट पे टैक्स लेते हैं और सॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे दांडी पहुँचकर क्या करेंगे, अपना सॉल्ट खुद बनाएंगे, ठीक है। मेक सॉल्ट वाई, तो उन्होंने कहा कि सॉल्ट, तो जो धानी था ना वो उसने सोचा कि ऐसा क्यों, उसने पूछा लेकिन सॉल्ट क्यों बनाएंगे, यू कैन बाई इट एट एवरी शॉप, हम इसको खरीद तो सकते हैं कहीं से भी, हर शॉप पे मिलता है, तो ठीक है। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था। बिंदा एक्सप्लेन दैट इन इंडिया, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, बिंदा चाचा ने उसे, कि इंडिया इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैंड टू पे टैक्स ऑन सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या है, अभी ब्रिटिशर्स है ना, कितना भी गरीब होता है इंसान तो उससे भी क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट के ऊपर, चाहे वो दे सके या नहीं दे सके। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक देयर ओन सॉल्ट आइदर। और यहाँ तक कि यहाँ जो इंडियंस हैं, हम लोगों को ये भी परमिशन नहीं है कि हम अपना खुद का सॉल्ट बना सकें। कौन बनाएगा, ब्रिटिशर्स हमसे बनवाएंगे और हमसे ही टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स इज रियली अनफेयर। धानीज आइज वर हॉट एंड विथ एंगर, तो धानी को बहुत गुस्सा है और धानी ने बोला ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है, कि हमारा तो हम ही सॉल्ट बनाते हैं, हमसे वो काम कराते हैं और हमसे ही फिर टैक्स भी लेते हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा धानी जो है ना गुस्से में आ गया। बिंदा एडेड दैट महात्मा जी ट्राइड टॉकिंग टू द ब्रिटिशर्स टू स्टॉप द टैक्स, और तो वो उन्होंने कहा कि महात्मा जी कौन है यहाँ पे, गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स से उन्होंने बात भी की कि ना ये टैक्स लेना स्टॉप करें, ठीक है, बट दे रिफ्यूज़, लेकिन वो लोग तो माने ही नहीं। दैट इज़ वाई, इसीलिए क्या करें, ही वॉज मार्चिंग टू दांडी टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसीलिए वो क्या करें, दांडी जा रहे हैं और वहाँ पर जाके क्या करेंगे, नमक बनाएंगे, ठीक है, सी वाटर से, जो समुद्र का पानी खारा होता है ना, इसलिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, वॉन्ट गांधी जी एंड हिज मैन गेट टायर्ड आफ्टर वॉकिंग फॉर ए मंथ, वाई डोंट दे टेक द बस और ट्रेन। तो फिर उसने धानी प्लॉडेड वरीडली, धानी ने ना थोड़ा बहुत सोच कर फिर बोला कि ना चिंता में कि ना गांधी जी और उनके आदमी अगर वो 1 महीना कंटिन्यू चलेंगे ना तो वो थक जाएंगे, ठीक है, टायर्ड का मतलब तो थक जाना, ठीक है। तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि वो बस में या ट्रेन में चले जाएं, ठीक है। बिकॉज इफ़ ही गोज़ ऑन दिस लॉन्ग मार्च एंड वॉक्स ऑल द वे टू दांडी द न्यूज़ विल स्प्रेड। तो उन्होंने बोला, बिंदा चाचा ने बोला कि अगर वो पैदल जाएंगे ना तो ये जो बात है ना, ये जो न्यूज़ है ना, लोगों में बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। स्प्रेड का मतलब फैल जाना, ठीक है, फैल जाएगी। देयर विल बी पिक्चर इन द पेपर्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द रेडियो। तो क्या होगा, तो ये जो पिक्चर्स है ना गांधी जी के रेडियो में आएंगी, उनकी न्यूज़ रेडियो में आएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी पेपर्स में, पिक्चर्स आएंगी, तो है ना, तो उससे क्या होगा, ये न्यूज़ सब जगह फैलेगी और सब लोग क्या हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाएंगे, उनके विरोध में हो जाएंगे और गांधी जी की बात उन तक पहुंच पाएगी। एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल नो दैट वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, और पूरी दुनिया में लोग जान जाएंगे कि हम लोग हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है हमारे साथ भी हो जाए, ठीक है। एंड दैट विल रियली एम्बेरस द ब्रिटिश, और ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत मतलब उनको बहुत डराने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें किसने बताई, बिंदा ने। किसको बताई, धानी को बताई, ठीक है। धानी थॉट गांधी जी वॉज वेरी क्लेवर, तो धानी ने क्या सोचा, गांधी जी तो बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, उन्होंने कितना कुछ सोच लिया। ही डिसाइडेड टू आस्क गांधी जी इफ़ ही कुड जॉइन द मार्च टू, तो उसने सोचा कि मैं भी ना गांधी जी से पूछूंगा कि क्या मैं भी उनका मार्च, उनकी यात्रा को ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं भी चल सकता हूँ। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह सुबह फिर दूसरी सुबह हुई और सुबह सुबह धानी ने क्या किया, धानी एंड बिन्नी हैड लुक्ड ऑल ओवर बिफोर दे फाउंड गांधी जी एट द काउ शेड। तो धानी और बिन्नी ने क्या किया, किसको देखने लग गए, वो किसको ढूंढने लग गए, गांधी जी को ढूंढने लग गए, ठीक है, काउ शेड में। दे फॉलोड गांधी जी, वहाँ पे उनको गांधी जी मिल गए और फिर वो उनको फॉलो करने लगे, मतलब उनके पीछे पीछे चलने लग गए। दे फॉलोड गांधी जी फ्रॉम द काउ शेड, उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू किया। काउ शेड मतलब जहाँ पे काउज रहती हैं, ठीक है। थ्रू द वेजिटेबल गार्डन बैक टू हिज हट,
तो वहाँ तक फॉलो किया, काउ शेड से उन्होंने फॉलो करना शुरू किया और फिर वेजिटेबल गार्डन जो आता है वहाँ तक उन्होंने उसको फॉलो किया, ठीक है, हिज हट। और फिर वो अपनी झोपड़ी में पहुँच गए, कौन, गांधी जी। और उनका पीछा करते करते जो धानी और बिन्नी है वो भी वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है।